राधे राधे गुरु जी। मेरा भी एक प्रश्न है। ये जो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी विराजमान है, क्या इनकी पूजा की वैदिक विधि और शास्त्रिक विधि क्या है? और जो लोग लड्डू गोपाल जी को अपनी कंडिया में लेकर घूमते हैं, क्या वो ले जाना उचित है? जय जय श्री राधे। तो आपने अभी अभी हमारी बिटिया रानी ने जो प्रश्न पूछा कि वैदिक रूप से शास्त्रोक्त हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें, और प्राय हमारे भारत में जितने भी वैष्णव परिवार हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां गोपाल जी की सेवा न होती हो। और यह भी एक हमने प्राय देखा है कि गोपाल जी को हम लोग टोकरियों में लेकर, प्राय हम लोग जब भ्रमण करने जाते हैं तीर्थों में लेकर जाते हैं, तो लगता है उसी कारण इस बिटिया ने ये प्रश्न पूछा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका सही समाधान क्या है। देखिए, जब भी कभी हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो मेरा एक नियम है कि मैं इधर उधर की किसी बातों में ध्यान न देकर जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, और इस कली काल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम जिनकी पूजा करने जा रहे हैं, गोपाल जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने स्वयं ही एकादश स्कंद में अपने प्राण प्रिय सखा उद्धव जी को अपने मुख से उपदेश किया है कि मेरी सेवा पूजा किस प्रकार विधिवत होनी चाहिए। और एकादश स्कंद में उस विशेष अध्याय का उन्होंने एक विशेष नाम दिया है क्रिया योग। 27वां अध्याय एकादश स्कंद के 27वें अध्याय को यदि आप बार बार अवलोकन करेंगे, बार बार उसको पढ़कर चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं कि 7 ऐसे पदार्थ हैं जहां हम भगवान की सेवा और भगवान की पूजा कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं कि अर्चायाम स्थंडिले अग्नौ वा सूर्ये व अप्सु हृदय द्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तः अर्चेद स्वगुम गुरुम माम अमाय। अर्थात अर्चायाम यानी मूर्ति में, नंबर 1, किसी भी विग्रह में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। स्थंडिले यानी पृथ्वी में, भूमि में, हम भूमि में भगवान की कल्पना करके भगवान को हम प्रणाम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अग्नौ, हम अग्नि में, हम सूर्य में, और अपसु यानी जल में, और अपने हृदय में, और द्विज यानी किसी वैदिक ब्राह्मण, यानी जो त्रिकाल संध्या करते हो, अग्निहोत्र करते हो, और द्विज हो, ऐसे ब्राह्मण जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, ऐसा। तो ये 7 ऐसे स्थान हैं जहां हम लोग भगवान की सेवा अर्चा कर सकते हैं। और 8 प्रकार की मूर्तियों में, यानी घर में बहुत से कहते हैं ना, हम गोपाल जी की मूर्ति रखें, विग्रह रखें, तो कैसे रखें, तस्वीर रखें, तो देखो, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। अर्थात शैली, सबसे पहले पत्थर की हम बना सकते हैं। 8 प्रकार की मूर्ति, नंबर 1 पत्थर की हो, दारुमयी यानी लकड़ी की हो सकती है, लोही यानी किसी धातु की हो, चाहे वो अष्ट धातु की हो, किसी भी धातु की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, किसी भी धातु की हो, और लेप्या यानी मिट्टी अथवा चंदन की हो, अथवा लेख्या किसी तस्वीर के रूप में, चित्र के रूप में हो, चित्रपट के रूप में हो, तो भी चलेगा। और सैकती यानी बालूमयी, देखो हम किसी नदी के किनारे जा रहे हैं और हमारा मन है कि मां गोपाल जी की सेवा करें, तो बालू निर्मित भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद मनोमयी, अपने मन में, और मणिमयी है, किसी मणि के रूप में भी हम लोग, हम अपने उंगली में भी अगर कोई नग वगैरह पहनते हैं तो हम उतार के उसमें भी, उस मणि में भी हम भगवान की कल्पना करके, भगवान का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं, यानी मणि के रूप में भी। ठीक है, चाहे वो हीरे के हो, चाहे वो माणिक्य के हो, किसी भी मणि में भगवान की हम मूर्ति की प्रतिमा बनवाकर पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किन किन स्थानों में और किस किस प्रकार के धातु में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता, पूजा करें कैसे? तो सबसे पहले तो कुछ विधि देखिए। यदि कोई बालू में पूजा करे तो उसका एक नियम है, आवाहन भी करे और विसर्जन भी करे। और अन्य किसी में आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में तो ठाकुर जी ऑलरेडी पहले से विराजमान है। सामने आप स्वच्छ आसन में स्नान ध्यान करके बैठ जाएं, और बैठकर भगवान का आप दिव्य आह्वान करेंगे। और उसके बाद जब हम भगवान का, सबसे पहले तो एक प्रोक्षण पात्र रख लेंगे।
प्रोक्षण पात्र में रखकर थोड़ा सा पहले हम आचमन करते हैं, है ना, फिर देह शुद्धि करते हैं, है ना। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वभाव्य। यदि कोई वैदिक मंत्र आपको नहीं आता है, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, केवल नाम के द्वारा ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा बोलकर जल छिड़क लीजिए। और जो पूजन सामग्री है उन पूजन सामग्रियों पर भी आप प्रोक्षण कर लीजिए, है ना। उसके बाद आप 3 ऐसे छोटे छोटे पात्र रख लीजिए, हैं, जिसको हम कहते हैं पाद्य, अर्घ और आचमन। भगवान के सामने 3 पात्र में जल भर के रख लीजिए। पाद्य का मतलब होता है हम भगवान के चरण, यानी भगवान आए हैं तो उनका चरण तो हम धोएंगे ना। फिर उसके बाद अर्घ, यानी भगवान के फिर हाथों को हम शुद्ध अर्पण जल देते हैं। उसके बाद हम भगवान को आचमन यानी पीने को जल देते हैं। तो जो पाद्य पात्र होगा उसमें थोड़ा दूर्वा, हम लोग दूबी बोलते हैं, घास, दूर्वा या तुलसी अर्पण कर दें। और जो अर्घ्य वाला पात्र है उसमें थोड़ा सा चंदन हो, गंध अक्षत हो, है, अथवा जौ हो, कुश हो, तिल हो, ये सब उसमें जो भाव में जो अवेलेबल हो, जो आपके पास सुगमता से सुलभ हो, आप उसको डालें। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ ही आप डालें, जो आपके पास संभव हो यथासंभव भाव से करें। और जो आचमनी पात्र है उसमें यदि जायफल हो तो जायफल, और नहीं तो कोई लौंग अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और भगवान का आवाहन, भगवान तो सामने ही है, पर फिर भी यदि आप बालू से कर रहे हैं अथवा किसी अन्य मिट्टी अथवा चंदन से बना कर रहे हैं तो भी, और वैसे भी आप कर सकते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में तो रहते हैं पर आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्थ देवताय नमः आवाहयामि है सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हे प्रभु आप अष्टदल कमल में विराजमान हो जाइए। और 8 प्रकार के आयुध भगवान की सेवा में, कौन कौन से भगवान आयुध माने भगवान जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र हो गया, हे भगवान पंचजन्य शंख को भी आप ध्यान करें। भगवान के हाथ में कौमुद की गदा है, खड़ग है, बाण है, धनुष है, हल है, मूसल है, ये 8 प्रकार के भगवान के आयुध है। और 3 प्रकार भगवान के आभूषण, भगवान गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वैजंती माला धारण करते हैं, और भगवान के वक्षस्थल पर भृगु का पद चिन्ह अंकित है। इस प्रकार के भगवान के स्वरूप को हम दर्शन करेंगे। और अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्मरण रहे, तस्वीर यदि चित्रपट है तो उसमें केवल उसको स्नान कराने की आवश्यकता नहीं, केवल वस्त्र से पोंछ लें। और यदि धातु का है तो आप उसको स्नान करा दें अथवा जल छिड़क दें, ये दोनों में से कर सकते हैं। और उस समय भी यदि आपको मंत्र आता है तो वैसे तो पुरुष सूक्त का मंत्र है, हरे ओम सहस्रशीर्घः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठात् दशांगुलम। यदि इस प्रकार आपको पुरुष सूक्त याद है तो आप इससे आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। कई बार पुरुष सूक्त साधारण लोगों को कठिन लगता है तो आप ऐसा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा ही एक बड़ा दिव्य श्लोक है, और उसमें श्लोक क्या, वो नाम है, भगवान के नाम के द्वारा है, भगवान की दिव्य। और कुछ नहीं आता है तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से कर दीजिए, है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कर दीजिए। और कुछ नहीं तो मैंने अभी कहा विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक श्लोक है, ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। अब प्रश्न उठता है कि नैवेद्यिक रूप में भगवान को क्या भोग लगावें। तो श्रीमद् भागवत में भगवान का दिव्य प्रतिदिन का मेन्यू भी लिखा है कि भगवान को हम क्या क्या व्यंजन भोग लगा सकते हैं, जिसमें गुड़ पायस यानी खीर, पूड़ी, मालपुआ जिसे पूरी भी कहते हैं, लड्डू, हलवा और दही और दाल, ये जितने मैंने व्यंजन के नाम बताए इनमें से आप कोई भी। और प्रतिदिन यदि ठाकुर जी को, कर्माबाई ने तो हमें ये बताया कि ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग भी प्रिय है, अब खिचड़ी है, अथवा सुदामा जी लेकर गए थे पोहा है जिसे चूड़ा भी कहते हैं, गरम दूध में आप चूड़ा डालकर प्रतिदिन ऐसी खीर भी ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। और ये प्रिय है ठाकुर जी को, बहुत प्रिय है। देखिए जहां चाह वहां रहा, यानी मन में भाव है, आप जो भी है, भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में वक्ता प्रेक्षति। आप पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी हो आप भाव से मुझे अर्पण करो, मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब भगवान को भोग अर्पण करें, पर्दा लगा दें और अब बाहर आ जाएं, और बाहर आकर कुछ देर भगवान के नाम का संकीर्तन करें। स्पष्ट लिखा है, भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि उपगायन गणन नृत्यन कर्माणि अभिनयन मम है। उपगायन, आप उच्च स्वर से मेरे नामों का गायन करो। नृत्यन,
यदि हो सके तो मेरा गीत गाकर संकीर्तन करो, नृत्य करो, कर्माणि अभिनयन ममो, अभिनय करना यानी लीला जिसे कहते हैं, जैसे रासलीला में भगवान का अभिनय करते हैं, आप ऐसे मुझे रिझाने के लिए अभिनय कर सकते हो। मत कथा श्रावयन शृण्वन, आप मेरी कथा को सुनो अथवा सुनाओ, और मुहूर्तम क्षणिक भवत, और थोड़ी देर के लिए मुझ में तन एकदम अपने हृदय को तल्लीन कर दो, लीन हो जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 15-20 मिनट ठाकुर जी के नाम का आश्रय लीजिए, संकीर्तन कीजिए, और उसके बाद यदि अब आप विसर्जन का समय आ गया है, जैसे जब आप बालू का बनाएंगे तो विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन करने के लिए क्या करेंगे, श्रीमद् भागवत में देखिए, और इसी विसर्जन के मंत्र में वह रहस्य भी छुपा है जो लोग कहते हैं कि जब हम 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं, अपने रिश्तेदारी में जाएं, परिजनों में जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो भगवान को हम कहाँ छोड़ जाएं। तो इस श्लोक में प्रमाण है कि उद्वासयेत चेत उद्वास्यम ज्योतिर्ज्योतिषी तत्पुनः, क्या करें आप, भगवान के सामने घुटना टेक कर बैठ जाएं, ऐसे हाथ पसार कर, और ज्योतिर्ज्योतिषी तत्पुनः, आप उस भगवान के विग्रह से एक ज्योति का आह्वान करो कि भगवान की उस दिव्य विग्रह से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकाशित होकर मेरी ओर आ रही है, और आकर मेरे हाथों पर विराजमान होकर धीरे से मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गई, उस ज्योति में जो पहले से मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, उस ज्योति में समाहित हो गई। यानी यदि आप बाहर जा रहे हो तो अपने घर के गोपाल जी से प्रार्थना करो, हे गोपाल जी, कुछ दिनों के लिए आप भी मेरे साथ उस परम ज्योति के रूप में मेरे हृदय में बैठकर चलो। अब मैं गाड़ी में हूँ, बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, फ्लाइट में, कहीं भी हूँ, कुछ भी भोग लगे, गले में तुलसी की माला है, आप स्पर्श कराओ, और भगवान का मन से, मनोमयी मणिमयी, अभी आपने सुना कि मन के रूप में भी हम भगवान का दिव्य अर्चा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और उसको आप भगवान को अर्पण करके अपने मुख में आप दें। और जब इस प्रकार से पूजन हो जाए तो सबसे अंत में भगवान को पुष्पांजलि, पुष्प अर्पण करें। और पुष्प अर्पण करते एक श्लोक में लिखा है कि प्रपन्नम पाहि मामीश भीतम मृत्यु ग्रहार्णवात, हे प्रभु, मैं मृत्यु के मुख में बैठा हूँ, सर्वथा इस संसार रूप के समुद्र में डूबने से भयभीत हूँ। प्रपन्नम पाहि मामीश, हे मेरे गोविंद, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार हम भगवान को प्रणाम करें और संकीर्तन करें। यही है विधिवत प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा और अर्चा। आशा करता हूं आप इसी प्रकार करेंगे अपने घर में, और अपने लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन रिझाएंगे अपने भक्ति से। जय जय श्री राम।